ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल ने अब बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है बदला लेने की। जी हां, इस बीच ईरान और इजरायल जंग में एक रूसी एयरबेस पर हमला हो गया है। यह बड़ी खबर इस समय सीरिया से आ रही है। इजरायल ने पश्चिमी सीरिया के तट पर जबले के पास रूस के हमीम एयरबेस पर हमला कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की सीरिया और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम दोनों ही सक्रिय थे, लेकिन इसके बावजूद रूस का एयर डिफेंस सिस्टम और सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। और इस हमले के बाद इजरायल और ईरान की जंग में रूस की एक तरह से एंट्री हो गई है। कहा यह जा रहा है रूस के साथ भिड़ंत की आशंका इस समय बढ़ गई है और पूरी दुनिया एक बड़े महायुद्ध की ओर बहुत तेजी से धकेली जा रही है। इस हमले के खतरे को थोड़ा भी कम नहीं आंका जा सकता और इसकी वजह यह है कि ईरान इजरायल पर हमला करने के लिए हमास, हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में जो दूसरे शिया आतंकी संगठन है, ईरान उनका लगातार इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी तरफ रूस सैन्य और राजनीतिक रूप से ईरान के साथ जुड़ा हुआ है। और जो खबर है वो ये है कि इजरायली हवाई हमले में रूस के हमीम एयरबेस में हथियारों के इस जखीरे को भी निशाना बनाया गया जो हथियारों का जखीरा हिजबुल्लाह को भेजा जाना था। ये तस्वीरें आप देखिए, हिजबुल्लाह के लिए जो हथियार जमा किए गए थे कैसे एक के बाद एक फटते जा रहे हैं। इसको सिंपैथेटिक डेटोनेशन कहा जाता है। एक पहला हमला जो इजरायली मिसाइल का था और उस हमले की ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी। ये गर्जना सुनिए जो सिंपैथेटिक डेटोनेशन उसके बाद शुरू हुआ, पूरा जखीरा जल उठा। तो आपको जमीनी स्थिति हम समझाने का प्रयास करते हैं। इस समय जो आप मेरे सामने नक्शा देख रहे हैं, ये कहां पर इजरायल के लड़ाकू विमान हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। सीरिया में एक एयरबेस है जिस एयरबेस पर मैनेजमेंट उसका रूस देखता है, यानी वहां पे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस ऑपरेट करता है, लेकिन है वो एयरबेस सीरिया में। और यहां पर जितने भी हथियार रखे हुए थे वो ईरान से हिजबुल्लाह के लिए लेबनान भेजे जाने थे। ये खुफिया जानकारी मिल गई इजरायल को और उसके बाद इजरायल का युद्धपोत भी यहां पहुंचा और इजरायल के लड़ाकू विमान भी यहां पहुंचे और एक साथ ताबड़तोड़ जो उन्होंने मिसाइलें दागी। तो इस एयरबेस पर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, जैसा आप देख भी सकते हैं, इजरायल एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश जो घिरा हुआ है ऐसी शक्तियों से जो लगातार उसे निशाना बना रहे हैं। लेबनान से भी निशाना बनाया जा रहा है, ईरान से भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो हूथी विद्रोही हैं वो येमेन से 2000 किलोमीटर दूर से निशाना बना रहे हैं। और इन सब परिस्थितियों में इजरायल फिर भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है और उसका यह उदाहरण देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण एयरबेस पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद उन्होंने वहां पर वार किया। और इजरायल का यह जो हमला हुआ है सीधे तौर पर रूस पर तो नहीं है, लेकिन सीरिया में जो बशर अल असद की रिजीम है, बशर अल असद की जो सरकार है, वो इस समय केवल दो खूंटों पर है। एक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरा ईरान की अयतोल्ला अली खमेनी और राष्ट्रपति पेजेश्कियन की सरकार। उनके दम पर ही वो टिकी है। बशर अल असद एक शिया मुसलमान देश चलाते हैं जिसमें सुन्नी विद्रोह कर रहे हैं और देश में सिविल वॉर चल रहा है। 2011 में जबरदस्त एक समझौता भी हुआ था जिसके बाद रूस की मदद से, ये 2011 में जो समझौता है ये रूस और सीरिया के बीच था, जिसमें बशर अल असद ने सीरियाई गृहयुद्ध में जीत दर्ज की थी रिबेल्स से, जो सुन्नी मुसलमान संगठन है उनसे। मगर इस समय अब इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। तब उसने हिजबुल्लाह को भेजी जा रही मदद पर नई मिसाइलें, नई रॉकेट और हथियार, ये हिजबुल्लाह के लिए ईरान की तरफ से आ रहे थे और ये खेप हथियारों की सीरिया के एयरबेस पर आ चुकी थी। रूस उस एयरबेस को
कंट्रोल करता है और इस एयरबेस को इजराइल ने निशाना बनाया। 2017 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस एयरबेस पर गए भी थे और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने उनका यहां जबरदस्त स्वागत भी किया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस ने बशर अल असद की मदद के लिए अपने सैनिक तक यहां पर भेजे हुए थे। ये जो हमीम एयरबेस है, इसके अलावा जो टाटार्स का रीजन में भी रूसी एयरबेस और एक रूस की नौसेना का भी एक बेस है यहां पर। तो सीरिया में रूस की मौजूदगी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मध्य पूर्व में अमेरिकी दबदबे को लगातार चुनौती देते रहे हैं, लेकिन ऐसे में रूसी एयरबेस पर इजरायली हमला एक बड़े युद्ध में भड़क सकता है। वैसे भी इजराइल के मिसाइल हमले को रोकने के लिए यहां जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था उसे इस्तेमाल भी किया गया, उसे दागा भी गया, लेकिन यूक्रेन इस हमले को रोक पाने में रूस यहां भी असफल रहा। और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।